तो गाइज मूवी की स्टार्टिंग में हम चार दोस्तों को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों के माउंटेन में राफ्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये चारों दोस्त एक जगह कैंप लगा लेते हैं और रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक दोस्त लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाता है। अब काफी टाइम होने पर वो नहीं आता तो एलिस उसको ढूंढने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे ब्रेंड आता है। इधर ब्रेंड और सूफिया जो है जंगल में ही इंटीमेट होना शुरू होते हैं। तभी एक तीर आकर के सूफिया के चेस्ट पर लग जाता है और ये तीर ब्रेंड के हाथ को चीर कर निकल जाता है। अब ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और इस तीर को चलाया होता है थ्री फिंगर ने। इधर सोफी ब्रेंड से मदद मांगती है लेकिन वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। अब थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो जाकर सीधा सोफी की आंख पर लग जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इतने में एलिस वहाँ वापस आती है और वो देखती है कि थ्री फिंगर जो है सोफी की आंखें निकाल कर खा रहा है। अब इतने में ट्रे भी लकड़ियाँ लेकर वहाँ आ जाता है तो थ्री फिंगर को देखकर वो भागता है तो थ्री फिंगर भी उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। अब भागते भागते ट्रे नीचे गिर जाता है। तभी थ्री फिंगर एक रॉड लेकर उसके मुंह में घुसेड़ देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हम ब्रेंड को देखते हैं जो घबराते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। अब ब्रेंड भी एक ट्रैप में फंस जाता है जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इधर थ्री फिंगर आकर उसकी बॉडी को खाने लगता है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों मर चुके हैं और अब बची है तो सिर्फ एलिस अकेली जिंदा बची है। अब हम वेस्ट वर्जीनिया के जेल को देखते हैं जहाँ पे 5 कैदियों को दूसरे जेल में ट्रांसफर करना होता है और इनके ट्रांसफर की जिम्मेदारी ऑफिसर नेट की होती है। अब ये वो 5 कैदी है जिनको दूसरी जेल में शिफ्ट करना होता है। इनमें सब में खतरनाक ये जारवेस होता है जो माफिया का लीडर होता है। इधर ऑफिसर नेट जो है अपने सीनियर से पूछता है कि हम अगले हफ्ते इनको शिफ्ट करने वाले थे लेकिन आज ही क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। उसका सीनियर बोलता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जावेस के लोग भी प्लान कर रहे हैं हम पर हमला करने के लिए, इसीलिए हमें आज ही उन लोगों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। अब हम देखते हैं कि ये कैदी जो है पुलिस वालों का इन्फॉर्मर होता है, इसको भी बाकी सबके साथ ट्रांसफर कर रहे होते हैं ताकि ये जावेस के ऊपर नजर रख सके। अब इन 5 कैदियों को बस में बिठाकर यहाँ से ले जाते हैं। तभी ये लोग रास्ते में पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर इन्हें शेरिफ काल मिलते हैं। अब हम एक और म्यूटेंट को देखते हैं जिसका नाम त्रिटो होता है। ये त्रिटो थ्री फिंगर का छोटा भाई होता है और ये जंगल में ट्रैप लगा रहा होता है लेकिन तभी खुद ही उस ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और अपने भाई को ट्रैप से निकाल लेता है। अब वो दोनों ट्रैप लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम ऑफिसर नेट को देखते हैं जो उन कैदियों को लेकर के उस पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। अब ये लोग रास्ते में होते हैं और एक ट्रक इनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब वो लोग समझते हैं कि ये जावेस के आदमी है लेकिन असल में इस ट्रक में थ्री फिंगर होता है और थ्री फिंगर इनकी बस के टायर में एक नोकीली तार डाल देता है जिसकी वजह से इनकी बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और बस खाई में गिर जाती है। अब थ्री फिंगर इन लोगों को दूर से देखता है लेकिन इनके ऊपर हमला नहीं करता क्योंकि ये काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ से चला जाता है। इधर ऑफिसर नेट उन सभी कैदियों को गाड़ी से बाहर निकालता है। तभी जावेस जो है उस पर हमला कर देता है और उसकी बंदूकें छीन लेता है और जावेस उससे हथकड़ी की चाबियां मांगता है। तभी एक दूसरा ऑफिसर आता है और जावेस के ऊपर गन तान देता है और उन्हें हथियार नीचे डालने को कहता है। अब वो लोग हथियार नीचे डाल ही रहे होते हैं कि तभी उस ऑफिसर की गर्दन में आकर एक चाकू लग जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग काफी खुश हो जाते हैं कि जावेस के आदमी उन्हें बचाने के लिए आए हैं। तभी जावेस के ऊपर भी तीरों से हमला हो जाता है। ये देखकर वो लोग छिप जाते हैं और काफी घबरा जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि ये उन्हें बचाने के लिए नहीं मारने के लिए आए हैं। अब इन लोगों के पास भी हथियार होते हैं और ये हमला करना चालू कर देते हैं। इधर जावेस अपनी बंदूक लेकर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से थ्री फिंगर वहां से भाग जाता है। अब जावेस ऑफिसर नेट से कहता है कि वो जाकर के चाबियां ले आए जो कि बस में होती हैं। अब बस में भयानक आग लगी हुई होती है तो वो उसको गन पॉइंट पर लेता है और चाबियां लाने के लिए भेजता है। तभी वहाँ से ऑफिसर वॉल्टर मिलता है। अब वो ऑफिसर वॉल्टर और चाबियों को लेकर निकलता है। तभी बस में एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से बस के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब थोड़ी दूर आगे आने के बाद जावेस अपनी हथकड़ियां खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो देखता है कि ये चाबियां नकली है तो वो ऑफिसर नेट की ओर देखता है। अब ऑफिसर नेट उसे बताता है कि जब वो पुलिस स्टेशन से निकले थे तो वो 3 अलग अलग सेट की चाबियां लेकर निकले थे और बस में उसे सिर्फ इसी सेट के चाबियां मिले हैं, इसका मतलब वो चाबियां नकली है। अब उनमें से एक कैदी जावेस से कहता है कि तुम्हें ऑफिसर नेट को मार देना चाहिए तो जावेस कहता है कि यहाँ पर कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं ही करूंगा, क्योंकि जावेस को पता होता है कि ऑफिसर नेट यहीं पला बड़ा है और इस इलाके से वाकिफ है। अब वो ऑफिसर नेट से कहता है कि तुम हमें आगे का रास्ता दिखाओगे। तभी उनके ऊपर एक लड़की हमला कर देती है। अब ये लड़की कोई और नहीं एलिस होती है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और वो अकेली बच गई थी। अब वो उनसे कहती है कि यहाँ पर एक आदमखोर रहता है जो इंसानों को मार कर उन्हें खा जाता है, उसने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया और मैं अकेली भाग कर यहाँ आ गई। अब ये बातें सुनकर वो सब हंसने लगते हैं और उन्हें ये सब मजाक लगने लगता है और वो ये भी बताती है कि 2 दिन पहले वो यहाँ राफ्टिंग करने के लिए आई थी लेकिन उसके सभी दोस्त मर गए, वो अकेली बच गई। तो जावेस कहता है कि तुम कह रही हो कि यहाँ तुम राफ्टिंग करने के लिए आई थी तो हमें उस जगह के पास ले जाओ और वो कहता है कि अगर तुम सच कह रही हो तो वहाँ पर नदी होगी और हम नदी के मदद से वहाँ से निकल सकते हैं। अब वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर रास्ते में पलटी हुई वैन दिखाई देती है। अब ऑफिसर नेट वैन के अंदर जाता है तो उसे वहाँ काफी सारा खून दिखाई देता है और एक चाबी मिलती है। अब वो चाबी ले जाकर वहाँ सीधे जावेस को देता है। इधर जावेस उस वैन का डोर खोलता है। तभी वो देखता है कि उसमें ढेर सारे बैग हैं और उन बैगों में
कई सारे पैसे पड़े हुए हैं। अब उन्हें लगता है कि ये बैंक की गाड़ी है जो कि पलटी हो गई थी। अब इतने सारे पैसे एक साथ देखकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और पैसों के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी जावेद हवा में एक फायर करता है और उन सबको कहता है कि तुम इतने से थोड़े पैसे देखकर आपस में ही लड़ पड़े। अब जावेद सबको धमकाते हुए कहता है कि सब दो दो बैग उठाकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और ये बात वो ऑफिसर वोल्टर से भी कहता है। लेकिन ऑफिसर वोल्टर बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वो बैग्स उठा नहीं पाता, जिसकी वजह से जावेद उसे गोली मार देता है। अब सभी लोग दो दो बैग उठाकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इधर एलिस एक ट्रैप में फंसने ही वाली होती है कि ऑफिसर नेट उसे बचा लेता है। इधर त्रिटो झाड़ियों के बीच छुपा हुआ होता है। अब वो इन लोगों को आता देखकर इन पर हमला करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि त्रिटो अकेला होता है और ये काफी सारे और इनके पास हथियार भी होते हैं, तो जावेद उसको गोली मार देता है और एलिस इन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जो सबको मार रहा है। तो जावेद कहता है कि ठीक है, हम लोग उसके लिए एक मैसेज छोड़कर जाएंगे। अब तभी यहाँ पर भागते हुए थ्री फिंगर आता है और जैसे ही थ्री फिंगर अपने भाई के कटे हुए सर को देखता है तो वो जोरों से चिल्लाने लगता है, यानी कि वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी जावेद को एक चेन दिखाई देती है, तो वो उस चेन को खींचने लगता है। लेकिन उसके पीछे खड़ा विली समझ जाता है कि एक ट्रैप है और वो उसकी जंजीरें खींच लेता है, जिसकी वजह से जावेद तो बच जाता है लेकिन विली की जान चली जाती है। अब इन सभी लोगों को एलिस के बातों पर विश्वास हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये म्यूटेंट एक एक करके उनका शिकार कर रहे हैं। अब जावेद विली की टांगों को काट लेता है, क्योंकि जंजीरों के साथ उसे यहाँ से ले जाना नामुमकिन होता है, तो वो बेरहमी से उसकी टांगे काट लेते हैं। इधर हम शेरिफ काल को देखते हैं, जो काफी वक्त बीत जाने के बाद ऑफिसर नेट का कॉल नहीं आता, तो वो समझ जाते हैं किसी ने उनकी बस को किडनैप कर लिया है और उन सभी की जान खतरे में है, तो अब उनको बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब इन सभी लोगों को एक पुराना कॉटेज दिखाई देता है, जहाँ पर उन्हें कई सारे टूल्स मिलते हैं और उन टूल्स की मदद से वो सब लोग आजाद हो जाते हैं और अपनी जंजीरों को खोल लेते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद तभी उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये भी किसी तरह का ट्रैप है। तभी जावेद एक दूसरे कैदी को ट्रक के पास भेजता है। अब वो कैदी जैसे ही ट्रक के पास जाता है तो थ्री फिंगर उसके ऊपर नोकीरी तार डाल देता है और वो बुरी तरह से उसमें फंस जाता है और थ्री फिंगर उसको इतनी बुरी तरह से खींचता है कि उसकी जान ही चली जाती है यहाँ पर। अब आगे चलने पर फ्लोइड नाम का एक कैदी जावेद के ऊपर हमला कर देता है और पैसों को लेकर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। अब ये देखकर एलिस और नेट वहाँ से भाग जाते हैं। इधर शेरिफ को उन लोगों की बस दिखाई देती है जो पूरी तरह से जल चुकी होती है और वो अपने पुलिस स्टेशन को इसकी पूरी जानकारी देते हैं। इधर जावेद फ्लोइड को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और उसके साथ एक ही कैदी बच जाता है, ब्रांडन। अब ब्रांडन कहता है कि हम इतने सारे पैसों के बैग लेकर यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें पहले ऑफिसर नेट को ढूंढना होगा। तो जावेद उसकी बात मान लेता है और वो दोनों एलिस और नेट को ढूंढना चालू कर देते हैं। तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है, तो वो समझ जाते हैं कि नेट यहीं पर छुपा हुआ है। तभी वो लोग नेट को पकड़ लेते हैं। अब जावेद नेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन नेट कहता है कि आगे 2 मिनट की दूरी पर एक हिल है और वहाँ पर एक वॉच टावर है, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हम वहाँ पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं और यहाँ से बचकर जा सकते हैं। अब ये लोग वॉच टावर के पास पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वॉच टावर जो पूरी तरह से जल चुका है। अब ये काम भी उन म्यूटेंट का ही होता है। इधर जावेद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो नेट को मारने की कोशिश करता है। तभी शेरिफ का कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और जावेद के ऊपर हमला कर देता है। इधर शेरिफ भी पीछे आ जाता है और उन लोगों की बंदूकें छीन लेता है और ऑफिसर नेट को बचा लेता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अब शेरिफ सबको आगे बढ़ने को कहता है, तभी उसे थ्री फिंगर की हंसने की आवाज आती है। जैसे वो ऊपर देखता है तो थ्री फिंगर उसकी ओर एक रॉड फेंक देता है जो सीधा उसके मुंह में घुस जाती है और शेरिफ की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सभी थ्री फिंगर के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। इधर जावेद अपने पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर बैग नहीं है, तो वो समझ जाता है कि ये फ्लोइड का काम है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। तभी जावेद उसे ढूंढ लेता है और फ्लोइड इधर पैसे उड़ा रहा होता है। जावेद उसको शूट करने ही वाला होता है कि उधर थ्री फिंगर आ जाता है और फ्लोइड को आग लगा देता है, जिसमें उसके सारे पैसे भी जल जाते हैं। अब जावेद को बहुत गुस्सा आता है और वो थ्री फिंगर के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन इस बार भी यहाँ से वो भाग जाता है। अब जावेद देखता है कि पूरे पैसे जल चुके हैं, तो वो पैसों को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब आगे बढ़ने पर इन्हें फिर से थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है, लेकिन इस बार जावेद एलिस को सामने भेजता है और वो समझ जाता है कि ये भी एक किसी तरह का ट्रैप ही है। जैसे ही एलिस आगे बढ़ती है तो थ्री फिंगर बाहर आता है और एलिस को उठाकर अपने ट्रक में डाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब इधर नेट एलिस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। अब जावेद नेट के पास आता है और उससे काफी तंग आ चुका होता है। अब वो नेट को गोली मारने वाला होता है कि तभी पीछे से ब्रैंडन जावेद के सर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है और नेट की जान बचा लेता है। इधर नेट एलिस को बचाने के लिए अकेला निकल जाता है और ब्रैंडन आजाद हो जाता है। इधर थ्री फिंगर एलिस को खींचता हुआ ले जाता है और अपने घर के अंदर बांध देता है। तभी एलिस वहाँ पर देखती है कि एक लेडी शेरिफ को भी थ्री फिंगर ने जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। अब उस लेडी शेरिफ को देखकर एलिस रोने लगती है।
अब थ्री फिंगर एलिस को मारने ही वाला होता है, तभी उसे ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो भागते हुए बाहर जाता है। इधर एलिस की जान बच जाती है। अब हम ब्रैंडन को देखते हैं जो उस हेलीकॉप्टर से छुप रहा होता है। तभी वहाँ पे जावेस आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इतने में यहाँ पर थ्री फिंगर भी पहुँच जाता है और जावेस और थ्री फिंगर की एक बहुत ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इधर जावेस काफ़ी स्ट्रांग और पर्सनैलिटी में थ्री फिंगर से बड़ा होता है, तो उस पर भारी पड़ता है और उसे मार मार के जो है उसकी हालत ख़राब कर देता है और उसका चेहरा बिगाड़ देता है। अब जैसे ही वो थ्री फिंगर को जान से मारने वाला होता है तो थ्री फिंगर उसके हाथ में एक हुक घुसा देता है, जिसकी वजह से जावेस काफ़ी जख्मी हो जाता है और वो जावेस को जान से मार देता है। वो जावेस को पेड़ पर लटका देता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसकी खोपड़ी खोल देता है और उसके भेजे को काट कर जो है उसे खाना शुरू कर देता है। इधर नेड भी एलिस को ढूंढता हुआ थ्री फिंगर के घर तक पहुंच जाता है और वो एलिस को छुड़ा लेता है। अब ये दोनों भाग ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और इन दोनों को भी मारने लगता है। थ्री फिंगर नेड को मारने ही वाला होता है कि तभी एलिस पीछे से एक रॉड उठाती है और थ्री फिंगर के पीठ में घुसा देती है, जिस पर उसके भाई की गर्दन लगी हुई होती है। अब ये लोग सोचते हैं कि थ्री फिंगर मर चुका है, तो वो थ्री फिंगर की ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में थ्री फिंगर आ जाता है और इनकी ट्रक पर चढ़ जाता है। अब इन पर जोर जोर से हमला करना शुरू कर देता है। तभी वो ट्रक का स्टीयरिंग घुमा देता है, जिसकी वजह से गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। अब इधर ब्रैंडन आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है, नेट और एलिस को। तभी थ्री फिंगर उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन नेट जो है एक हुक लेकर उसके गले में घुसा देता है और उसको ट्रक के ऊपर डाल देता है। इधर ट्रक पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और फाइनली थ्री फिंगर की मौत हो जाती है। इधर नेट ब्रैंडन को आज़ाद कर देता है क्योंकि उसने उसकी और एलिस की जान बचाई थी। तो अगले दिन पुलिस आती है और इन दोनों को बचा लेती है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नेट उस वैन के पास आता है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं और उन पैसों को लेकर जाने के लिए अब वो पैसों को देख ही रहा होता है, तभी उसके पीठ में एक तीर लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब पीछे उसके ब्रैंडन होता है जिसने तीर चलाई हुई होती है। अब वो ब्रैंडन कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ब्रैंडन को भी पता नहीं होता कि उसकी मौत भी उसके पीछे आ गई है, यानी कि वहाँ पर एक और म्यूटेंट आ जाता है और उसे मारकर वहीं ख़त्म कर देता है। तो गाइज आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए।